नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन और पॉलिटिकल सेशन चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। और एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग को जो भी सेशन करवाया जाएगा, अगर उसमें से कोई छूट जाता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। आप लोग को एग्जाम का जस्ट पहले हम लोगों को मैराथन ग्रुप में कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय गणराज्य में किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय गणराज्य में किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, उपराज्यपाल, है ना। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर सेना द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार प्रदेश को नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। जनता द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केंद्र शासित प्रदेश में नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अक्सर एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य का सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मुलायम सिंह यादव, पवन कुमार चामलिंग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पवन कुमार चामलिंग, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 450, 475, 500 या 525। क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटें अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, 500, है ना, ये अधिकतम हो सकती है। अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्यों का द्विसदनीय विधानमंडल है? 5, 6, 7 या 8। क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 6, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में, है ना, विधान परिषद है ना। और बाकी ये तीनों में नहीं है ना। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। हिमाचल, असम और मध्य प्रदेश में ये विधान परिषद नहीं है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये भी फिर उसी क्वेश्चन, बस ऑप्शन चेंज किया गया है ना। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र और केरल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये केरल में है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केरल में विधान परिषद नहीं है ना। और बाकी तीनों में है ना। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये तीनों में विधान परिषद है और केरल में नहीं है ना। इस चीज़ को भी, इस क्वेश्चन को भी आप लोग को ध्यान से देखना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एक शॉर्ट फॉर्मेट में आता है, बस इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक आंसर होता है ना। इस दोनों को क्वेश्चन को आपको ध्यान से लिखना है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दादर और नागर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दिल्ली का विधान, है ना। दिल्ली में विधानसभा है, कहने का मतलब कि दिल्ली का अपना विधानसभा है और बाकी दादर, नागर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये तीनों का अपना विधानसभा नहीं है ना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुचिता कृपलानी, है ना। निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बनने से पहले मंदिर के पुजारी थे? योगी आदित्यनाथ, विजय रूपानी, मनोहर पर्रिकर या मायावती। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बनने से पहले मंदिर के पुजारी थे? ये ऑप्शन हम जानबूझकर आपके लिए लाया है ना। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही चल गया, आदित्य योगीनाथ, है ना, जो कि यूपी के हैं। द्विसदनीय विधानसभा का क्या अर्थ है? एक ही सदन होना, दो अलग अलग सदन होना, 4 सदन होना या 8 सदन होना। क्वेश्चन कह रहा है द्विसदनीय विधानसभा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 अलग अलग सदन होना, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कहने का मतलब कि गलत है ना। मुख्यमंत्री का पद राष्ट्रपति के समान होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होते हैं।
मंत्री मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बहुमत रहते हुए मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जा सकता, है ना। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक गलत है, वो आपको टिक करना है ना। मुख्यमंत्री के बारे में 4 कथन दिया हुआ है, चारों में से कोई एक गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए गलत है ना। मुख्यमंत्री का पद राष्ट्रपति के समान नहीं होता, है ना, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और बाकी तीनों सही है ना। ये तीनों आप लोग को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 25 साल, 21 साल, 30 साल, 35 साल। क्वेश्चन कहना है किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो 25 साल चाहिए, है ना। ऑप्शन बी होगा, ए होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 साल, 65 साल, 65 साल या 70 साल। क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 साल हो जाएगा ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय, जिला कलेक्टर या कानून मंत्री। क्वेश्चन कह रहा है जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उच्च न्यायालय, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रंजन गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? टी.एस. ठाकुर, जे.एस. खेहर, दीपक मिश्रा, पी.के. सबरवाल, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये भी आप लोग को ध्यान से देखना है। और एक बात आप लोग को ध्यान से रहे कि भाई आप लोग को यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितने भी करवाया जा रहा है, टोटल का टोटल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाया जा रहा है ना। रंजन गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, दीपक मिश्रा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, योगक्षेम वहाम्यन, यतो धर्म सतो जय या सर्वो भवन्तु सुखिनः। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यतो धर्म सतो जय, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको VVI अगर लगा लीजिए तो ये भी है ना। भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन बनी? इंदिरा बनर्जी, एम फतिमा बीबी, आर भानुमति, सुजाता मनोहर। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन बनी? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एम फतिमा बीबी, है ना। भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता कौन सी है? न्यायाधीशों की चुनाव, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यायिक स्वतंत्रता, है ना। न्यायपालिका जो हमारी होती है वो किसी भी लेवल का होता है, जिला लेवल का, पूरे भारत का या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं ना, स्वतंत्र रूप से वो काम करते हैं। मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1757 में, 1774 में, 1800 ईस्वी में, 1700 या 1857 में। क्वेश्चन कह रहा है मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1800 में ही है, सन 1800 में। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वर्तमान भवन से पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ संचालित होता था? संसद भवन में, लाल किला में, राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली के उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान भवन से पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से संचालित होता था? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, संसद भवन से, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये भी एग्जाम में, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, सेट एग्जाम में दिया जाता है ना, संसद भवन में। 2020 तक भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? विशाखापट्टनम, अमरावती, बरंगला या नेल्लोर? क्वेश्चन कह रहा है 2020 तक भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? ये था अमरावती में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा? तो नवीनतम, है ना, नया वाला। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 21, 24, 25 या 29? क्वेश्चन कह रहा है भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो 25 हो जाएगा ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। ये तो क्वेश्चन तो आपको पिछले 2-3 सेशन से, हर सेशन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? या राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, चेलमेश्वर या कुरियन जोसेफ? क्वेश्चन कह रहे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये है रंजन गोगोई, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर।
एस.ए. बोबडे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कपिल सिब्बल, रंजन गोगोई, सलमान खुर्शीद या अरुण जेटली? क्वेश्चन कह रहा है एस.ए. बोबडे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हो जाएंगे रंजन गोगोई, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनके ऊपर भी काफ़ी अपने कार्यकाल में 2-3 ऐतिहासिक फैसला दिए हैं ना, इसलिए इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन चर्चित में रहता है ना, इसलिए इस पर हम 2-3 क्वेश्चन ले आए हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, कहने का मतलब खाली हो, तो राष्ट्रपति का रूप कौन कार्य करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या कैबिनेट? क्वेश्चन कह रहा है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, कहने का मतलब रिक्त हो, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी का, बॉम्बे का, कोलकाता का या इलाहाबाद का? क्वेश्चन कह रहा है किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, गुवाहाटी का सबसे बड़ा है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय से संविधान का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 से 147, 122 से 147, 128 से 147, 130 से 150? क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में से सर्वोच्च न्यायालय से संविधान प्रावधान है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, 124 से 147, है ना। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण किसके अधिकार में है? मुख्य न्यायाधीशों की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कानून मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके अधिकार में है? तो ये मुख्य न्यायाधीश के अधिकार में है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सांसद एवं विधानसभाओं की विधायी सीमा की जांच किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक समीक्षा, न्याय समीक्षा, विधान परिषद या वित्त आयोग? क्वेश्चन कह रहा है सांसद एवं विधानसभाओं की विधायिका सीमा जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, न्यायिक समीक्षा, है ना। ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत, गौरी संबात, बाबी गिरी या पाविनी प्रकाश? क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर कौन बनी? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, गौरी संबात। ये भी काफ़ी चर्चित में रही थी इस बार, है ना। आप लोग को ध्यान में रखना है। चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू हुई? जनवरी 2018 में, अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2019 में या दिसंबर 2019 में? क्वेश्चन कह रहा है चुनावी बॉन्ड की योजना कब शुरू हुई? तो जनवरी 2018 में शुरू हुआ था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, संविधान या चुनाव आयोग नियम या कैबिनेट समिति? क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, है ना। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 343, 348, 350 का ए या 351? क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 350 का ए, है ना। संविधान का अनुच्छेद 312 किसके संबंधित है? राष्ट्रपति या अखिल भारतीय सेवाएं या सर्वोच्च न्यायालय या सांसद? क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 312 किसके संबंधित है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? वित्त आयोग, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, चुनाव आयोग, है ना। किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने की शर्तों किसके द्वारा तय की जाती है? सांसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? क्वेश्चन कह रहा है किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने की शर्त किसके द्वारा तय होती है? तो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन सी होगा। चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के वर्णित है? 324 में, 148 में, 342 में, 352 में? क्वेश्चन कह रहा है चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 324 में वर्णित है ना चुनाव आयोग के बारे में। देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ एक राजभाषा किस अनुच्छेद ने घोषित किया? 341, 342, 343, 346? क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद ने घोषित की है?
ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 343। किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संविधान की मूल संरचना माना गया? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला या निर्वा मिल्क मामला। क्वेश्चन कह रहा है किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संविधान की मूल संरचना माना गया? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं? 14, 18, 20 या 22? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं, ना। कहने का मतलब कि क्षेत्रीय हो, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। टोटल 22 है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वर्तमान 2026 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? TN शेषन, N गोपाल स्वामी, ज्ञानेश कुमार या BT टंडन? क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर ज्ञानेश कुमार, है ना। चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह ज्ञानेश कुमार। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके है? सांसद के पास, राष्ट्रपति के पास, चुनाव आयोग के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो चुनाव आयोग के पास, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी, इसको ध्यान में रखिएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना। कितना सही हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कम भी सही होता है तो कोई बात नहीं, है ना। धीरे धीरे आप लोग का हो जाएगा। और जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग को जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जितना भी करवा रहे हो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। और अगर कोई टॉपिक किसी भी चीज़ को छूट जाता है तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग को मेरे ग्रुप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।